हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। मेरा नाम है जसकरण सिंह और सेंटर ऑफ एआई की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे हम ऐसा एआई रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। और आज हमारी पहली वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस टॉपिक को हम समझेंगे बहुत इजी और डेप्थ में, ताकि हर एक आदमी को समझ आ जाए कि असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल सा मतलब है कि एक कंप्यूटर के पास दिमाग है जो ह्यूमन की तरह सोच सकता है और खुद चीजें सीख सकता है। और एआई सीखता है बहुत सारे डाटा को देखकर, पैटर्न्स को पहचान कर, और फिर उन पैटर्न्स का यूज करके वो अपना डिसीजन लेता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा था। अब पहली बार में तो साइकिल चलाना सीख नहीं गए होंगे, ऑब्वियसली हम कितनी बार गिरे होंगे, चोटें लगी होंगी, और फिर लोगों को देखा कि वो साइकिल कैसे चला रहे हैं, और फिर साइकिल चलाने का पैटर्न समझा, और फिर हम एट द एंड साइकिल चलाना सीखे। अच्छा, एक बात और है कि जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं ना, तब आपके पेरेंट्स या कोई भी गाइडेंस आपके आसपास होता है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आपको साइकिल कैसे चलानी है, पैडल कैसे मारना है। एंड उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से ना आप थोड़ा सा जल्दी सीख जाते हो कि साइकिल कैसे चलानी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो साइकिल से बार बार गिरते हैं और वो तब तक ट्राई करते हैं जब तक वो खुद ही साइकिल चलाने में परफेक्ट ना हो जाए। एंड एआई भी चीजों को ऐसे ही सीखता है जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा। बस कभी कभी एआई को हम इंसानों की जरूरत पड़ती है और कभी कभी ये खुद ही चीजें सीख जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा। एट द एंड ये है तो कंप्यूटर ही, और कंप्यूटर हम इंसानों ने बनाया है। एंड एआई को हम जितना डाटा प्रोवाइड करेंगे ना, वो सिर्फ उतना ही सीख पाएगा, तो उससे डरने की जरूरत तो नहीं है। तो ये था एआई का मतलब। अब मैं आपको इसके कुछ टाइप्स बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। और ये ऐसा एआई है जिसे आप डेली यूज कर रहे हो और शायद आपको पता भी नहीं है, जैसे गूगल असिस्टेंट या सीरी से बातें करना, या अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो वो उसमें आपके टेस्ट के हिसाब से मूवीज या सीरीज रिकमेंड करता है। एंड आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट होता है। जैसे गाड़ी का इंजन गाड़ियों के लिए बना है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि गाड़ी का इंजन निकाला और ट्रक में डाला और उससे भाई आपने ट्रक चला दिया। तो अब दूसरे नंबर पे आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, इमेजिन करो कि एक एआई है जो आपकी हर चीज में मदद कर सकता है, आपके बिजनेस में, आपके स्टडीज में। एंड अगर आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना, तो वो उसका जवाब भी दे देगा। मतलब कि ये ऐसा एआई है जो हर टास्क को परफॉर्म कर सकता है, वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह। बट द थिंग इज, ये अभी तक अवेलेबल नहीं है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। और हाँ, चैट जीपीटी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है, उसको देख के लगता तो है कि ये सपना एक दिन जरूर पूरा हो ही जाएगा। बाकी चैट जीपीटी क्या है, वो कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब तीसरे नंबर पे आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई आपकी जॉब्स खा जाएगा, एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, एआई ये पूरी दुनिया ही बदल देगा। तो बस यही है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली ये अभी अवेलेबल नहीं है, बस इसके बारे में लोग बातें ही करते हैं। बट जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन हम इंसानों का ये आखिरी एवोल्यूशन होगा, क्योंकि उसके बाद तो एआई खुद ही इन्वेंशंस कर लेगा और सारी प्रॉब्लम्स वगैरह भी खुद ही सॉल्व कर लेगा, और तब फिर हम इंसानों की क्या जरूरत है। तो मतलब ये सही मायने में एक ह्यूमन रिप्लेसमेंट बन सकता है, अगर ये कभी पॉसिबल हुआ तो। अब इस वीडियो से पहले अगर आप एआई के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते थे, तो आपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डाटा साइंस के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे। मान लो आपके पास एक रोबोट है जो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। सो अगर आपको उसको ट्रेन करना है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने उसे डॉग की बहुत सारी इमेजेस दिखाई, एंड वो उन इमेजेस को देखकर सीख जाएगा कि डॉग क्या होता है। और इस पूरे मेथड को मशीन लर्निंग बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेटफ्लिक्स आपको शोज रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन आपने क्या देखा। नेटफ्लिक्स को नहीं पता आपका टेस्ट क्या है, बट वो आपकी वॉच हिस्ट्रीज को देखकर सीख जाता है कि आपको किस टाइप की मूवीज या सीरीज पसंद आएंगी। तो अब देखते हैं कि डीप लर्निंग में क्या होता है। तो अभी तक जो आपके पास रोबोट है, उसको अभी तक यही पता चला है कि डॉग क्या होता है, बट उसे डॉग की ब्रीड्स के बारे में नहीं पता। और जब आपको रोबोट इन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख जाएगा कि वो डॉग की ब्रीड को भी पहचानने लग जाएगा, इस चीज को हम मतलब बोल सकते हैं कि ये डीप लर्निंग में आता है। और ये सब कुछ स्पेशल एल्गोरिथम्स यूज करके होता है, जो इंसान के दिमाग की तरह काम करते हैं, और इन्हें न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपके मोबाइल फोन में वॉइस असिस्टेंट आते हैं, जो आपकी बोली हुई बात को समझ लेता है, चाहे आपने किसी भी एक्सेंट या स्लैंग में बोला हो। अब थर्ड नंबर पे आता है डाटा साइंस। अब सोचो आपके पास एक रोबोट है
जो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कल का वेदर कैसा होगा, या आपके फ्रिज में पड़े सामान को देख के ये बता दे कि आप डिनर में क्या क्या बना सकते हो। ऐसी टाइप की चीजों में डाटा साइंस काम आता है और ये तीनों चीजों का यूज करता है, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। और उसके साथ ये स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालाइज का यूज करके डाटा को समझने और यूजफुल इंसाइट्स निकालने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए वेदर एप्स पिछले मौसम का डाटा, ट्रैफिक पैटर्न्स और करंट कंडीशंस को एनालाइज करके फ्यूचर का मौसम प्रिडिक्ट करता है। अब एआई सीखना जरूरी क्यों है, चलो अब इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, अभी एआई सिर्फ फ्यूचर की बात तो नहीं है, ये अभी हो रहा है। जैसे अर्ली 2000s में इंटरनेट का दौर आया था ना, वैसे ही अब एआई का जमाना है। बड़ी बड़ी कंपनीज धीरे धीरे एआई को अडॉप्ट कर रही है एंड ऑब्वियसली उन्हें वो लोग भी चाहिए जिन्हें एआई की नॉलेज हो या एआई यूज करना आता हो। और सिर्फ यही नहीं, एआई की जॉब्स में सैलरी भी बहुत टॉप नॉच होती है। चलो मान लो आपको जॉब वगैरह नहीं करनी, फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको एआई सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप वगैरह भी करोगे ना, तब भी एआई आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए, उसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। जैसे इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त या रिसर्च करते वक्त मैंने थोड़े बहुत एआई टूल्स की मदद ली थी,